हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सलोनी। तो आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। पहले हम इस चैप्टर का ये बिफोर यू रीड पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये चैप्टर समझेंगे। मृदु इज़ अ यंग गर्ल ग्रोइंग अप इन मद्रास नाउ कॉल्ड चेन्नई। एक मद्रास में मृदु नाम की लड़की रहती थी। मद्रास को अब हम चेन्नई बोलते हैं। तापी अपनी दादी के साथ था अपने दादा के साथ। एक बार तापी उसको उसके रुक्मणी आंटी के यहाँ पे लेके गई। उसकी रुक्मणी आंटी वहाँ पे उसके कजन्स भी थे, लल्ली, रवि एंड मीना। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। अ स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। मतलब मुंह पे अच्छी सी स्माइल लेते हुए रुक्मणी डोर खोलने गई, क्योंकि उनको पता था कि वो विजिट करने आई हैं, वो उनकी आंटी विजिट करने आई हैं। रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस। और रवि और मीना बहुत तेज़ भाग के बाहर गए और मृदु को अंदर खींच के लेके आ गए। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु। मृदु ने कहा रुको रुको, मुझे अपने स्लीपर्स तो निकालने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। उसने अपनी चप्पलें, एक ब्लैक कलर की बड़ी सी चप्पलें रखी थी, उसके साइड में निकाल दी। वो चप्पलें ग्रे कलर की थी। वो डस्ट, वहाँ पे बहुत धूल थी ना, इसलिए वो ऐसी हो गई थी। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टॉय ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्क्रोनी। और आप वहाँ पे देख सकते हो उन चप्पलों के आगे कि बहुत लंबे लंबे उनके टॉय बोलते हैं अंगूठे को, मतलब उंगलियों के जो निशान थे ना, बहुत लंबे थे और पतले थे। स्क्रोनी मतलब होता है पतले। Mridu didn't have much time to wonder about those slippers they were, because Ravi dragged her to the backyard. मृदु के पास इतना टाइम नहीं था सोचने के लिए कि चप्पलें किसकी हैं। क्यों? क्योंकि रवि उसको बैकयार्ड मतलब आंगन में खींच के ले गया। बिहाइंड अ थिक बिटरबेरी बुश। बिटरबेरी बुश होता है कि जो कड़वे पेड़ की झाड़ियाँ होती हैं ना, उसको बिटरबेरी बुश बोलते हैं। देयर इनसाइड अ टोन फुटबॉल लीन्ड विद शेकिंग एंड फिल्ड विद सैंड। वहाँ पे अंदर एक फुटबॉल रखी थी, उस झुंड के अंदर वो फटी हुई थी, उसमें सैंड भरी हुई थी। और उसके ऊपर एक बिल्ली का बच्चा दूध पी रहा था। कोकोनट हाफ शेल, कोकोनट की जो हार्ड कवरेज रहती है ना, उसमें दूध पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड दिस गेट। ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग, सैड मीना। मीना ने कहा हमने इसे सुबह भी गेट के बाहर देखा था। इट्स अ सीक्रेट, उन्होंने कहा ये सीक्रेट है, ये घर में किसी को भी नहीं पता है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आर पड्डू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। और अम्मा कहती हैं, मेरी मम्मी कहती हैं कि दादी को अगर पता पड़ेगा ना हमारे पास कैट है, तो पड्डू मामा के यहाँ पर चले जाएंगी हमको छोड़ के। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड एनिमल्स बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम। लोग बोलते हैं कि हमको जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ दयालु 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 से रहना चाहिए, लेकिन तब हम रहते हैं तो लोग चिल्लाते हैं। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, सैड रवि। रवि ने कहा। और तब हम कुछ मतलब जो एनिमल्स को अंदर लेके आते हैं घर में, तो बोलते हैं कि ऐसे क्रिएचर अंदर मत लाया करो। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। ये सब रवि कहता है कि तुमको पता है जस्ट किचन में से मिल्क लेके आना कितना हार्ड होता है, ये कोई ईजी काम नहीं है ये बिल्ली के लिए मिल्क लेके आना। पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। और अभी अभी पाती ने मेरे हाथ में एक ग्लास देख लिया था और मैंने उससे कहा था कि मुझे भूख लग रही है, मैं इसको पीना चाहता हूँ। लेकिन जैसे वो मुझे देख रही थी, मुझे वो ग्लास पीना ही पड़ा। थ्रो हर ऑफ द सेंड, मुझे उस ग्लास का दूध पीना ही पड़ा। थ्रो हर ऑफ द सेंड मतलब उनको बहकाने के लिए। देन शी वॉन्टेड द टम्बलर बैक। टम्बलर मीन्स होता है ग्लास। उन्होंने मुझसे ग्लास वापस मांगा। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। फिर मैंने कहा पाती पाती मैं इसको खुद धो दूँगा, आप क्यों चिंता ले रहे हो, आप क्यों, मैं आपको क्यों परेशानी में डालूँ। आई हैड टू रन एंड पॉट द मिल्क इनटू द कोकोनट हाफ शेल। और मैं भागा भागा आया और मैंने जो मिल्क था कोकोनट हाफ शेल में, हाफ शेल का मिल्क वो उसमें रख दिया, कोकोनट हाफ शेल में डाल दिया। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर बैक। और मैंने फिर भाग के आई, मैं वो बोल रहा था, मैं भाग के आया किचन में और मैंने जल्दी जल्दी से वो जो दूध था उसमें डाल दिया कोकोनट हाफ शेल में, वो टम्बलर अच्छे से वॉश करके वहीं पे रख दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। वो कहते हैं कि हमको महेंद्रन को खिलाने के लिए कुछ दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटी कैट नेम इज़ महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड। इट वॉज अ रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम। मृदु बहुत इम्प्रेस थी कि ये तो मतलब रियल लोगों के नेम होते हैं, ये क्यूट किटी कैट का नेम है। बहुत इम्प्रेस हुई वो।
एक्चुअली इज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नय, MP पुन्नय फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक। और रवि ने कहा इसका फुल नेम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नय है, अगर आप इसको चाहो तो शॉर्ट में MP पुन्नय भी बुला सकते हो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, वो ये अच्छी नस्ल की बिल्ली है। जस्ट लुक एट इस फर लाइक अ लायंस मेन, इसके बाल देखो, लायन की गर्दन पे बाल होती है ना, ऐसे इसके बाल है। एंड यू नो वॉट द एम्बलम ऑफ द एंशियन पल्लवा किंग्स वॉज, डोंट यू? ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। और उसने कहा, अब तुमको पता है पल्लवा किंग का जो पहला राज्य चिन्ह था, नहीं पता तुमको? वो मृदु की तरफ ऐसे देखने लग गया, एक्सपेक्ट करने लग गया उससे कि वो बता देगी। मृदु की गल, लेकिन मृदु हंसी। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट आई विल शो यू सम टाइम। रवि ने कहा मृदु से, तुम सोच रही हो मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन देखो मैं किसी समय तुमको बता दूंगा। इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, और ये तो सब कुछ क्लियर हो चुका है कि तुमको हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हैव यू नॉट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू? और तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गए? गई, वो कहता है, रवि होता है ना, वही बताता है ये सब कुछ, अभी वही कह रहा है। ही सेड मिस्टीरियसली, वेल when a class went to Mahabalipuram, I saw a statue of Sthatas etc. और तब मैं महाबलीपुरम, हमारी क्लास गई थी, तो मैंने उस बिल्ली के दादा के दादा के दादा के दादा के दादा का स्टैटू देखा था। फैक्ट इज महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी लिटिल एंशियंट कैट। और इसमें जो महेंद्रन है ना, वो इसी यहीं की, और ये महेंद्र वर्मा है इस बिल्ली की वंशज है। अ क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन, और किसी की नहीं, जो लायन है ना उनकी रिश्तेदार है। द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी, जो पल्लवा डायनेस्टी का राज्य चिन्ह है वो भी शेर है, मतलब शेर था। Ravi went on walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparkling। और ये याद रखना कि तब ये रवि बता रहा था, तो वो ना बिटरबेरी बुश था ना, उसके बेर की, कड़वी बेर के पीछे, मतलब उसके वॉकिंग कर रहा था उसकी साइड में। और ट्विग मतलब उसकी छड़ी, और छड़ी को ऊपर नीचे कर रहा था, उसकी आंखें चमक रही थी, स्पार्क मतलब चमकना। दिस कैट इज़ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबली ऋषि कैट। ये कैट और किसी की नहीं, महाबलीपुरम की ऋषि कैट की है ना, उसकी वंशज है। एंड इफ आई मे रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। और मैं तुमको बता दूं कि पहले मिस्र में बिल्ली देवी की पूजा करते थे। हाउ ही लव द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स। और मीना और मृदु एक दूसरे को देखने लग गई, और मतलब अपने मन में सोचने लगी कि अपनी, जो रवि अपनी खुद की आवाज़ को कैसे पसंद करने लग गया। वॉट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। हाँ, आई एम टेलिंग यू, दिस कैट इज डिसेंडेंट फ्रॉम द एंशिएंट इजिप्ट कैट गॉड, नो गॉड एज बास्टेड या डेट्स इट। रवि कहने लगे, कैट, रवि ने कहा कि ये बिल्ली ना मिस्र की बिल्ली देवी थी। So well, one of the descendant of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ships, and his descendant was the Mahabalipuram Rishi cat. और उसने कहा, और उसकी वंशज पल्लवा शिप से महाबलीपुरम आ गई, और इसी बिल्ली की वंशज महाबलीपुरम की ऋषि कैट थी, और महाबलीपुरम की ऋषि कैट की वंशज हमारे सामने हैं। MP पुन्नय हेयर, वो एक, ही श्रीक्ड वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ, और वो खुद ही अपने, मतलब अपनी अच्छी से आवाज़ में खुद ही खुश होकर चिल्लाने लगा। और हाँ, तब ये बता रहा था ना, अपनी छड़ी को, ट्विग को ऊपर नीचे भी कर रहा था। Mahinder looked up alarmed. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. महेंद्र मत घबरा गई, भयभीत हो गई, और वो क्या कर रही थी तब, अपने जो क्लॉज होते, पंजे होते हैं, उनको कोकोनट की शेल पर एजिस को शार्प कर रही थी। बट वर्स देन रवि ऑकफुल वूप, इट वॉज अ क्रीच फ्रॉम द विंडो। और जो रवि ने अभी चिल्लाया था ना, उससे भी बहुत गंदी आवाज़, कर्कश की, क्रीच मतलब कर्कश की आवाज़ विंडो से आने लग गई। वॉट अ वियर्ड साउंड, ये कैसी अजीब साउंड है। इफ़ मृदु वॉज स्टार्टल्ड, MP पुन्नय वॉज फ्राइटन आउट ऑफ हिज विट्स, हेयर स्टैंडिंग ऑन हिज एंड। मृदु बहुत घबरा गई, स्टार्टल्ड भी होती है, चौंक गई बहुत। मृदु चौंक गई। MP पुन्नय वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स हेयर, और MP पुन्नय का क्या हुआ कि बहुत डर गई थी, और उसके जो बाल थे ना, वो गीले बाल थे, उसके खड़े हो गए बाल। ही बाउंस्ड अप एंड स्क्यूराइड टूवर्ड्स अ बैम्बो ट्रे ऑफ रेड चिलीज, और वो
कूदी जो बैम्बो ट्रे होती है, जो बैम्बो ट्रे होती है ना, बांस की ट्रे, उस पर रेड चिलीज बाहर सुखाने के लिए रखी थी और उस पर वो कूदी। ट्राई टू हाइड बीनीथ इट, ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, और अपने को छुपाने की कोशिश की अपने। उसने क्या किया, 2-3 जो चिल्लीज थी ना, मिर्च थी ना, लाल मिर्च, अपने ऊपर ढक रही थी अपने वो। म्यू ही होल्ड मिसरेबली, और उसने जो बिल्ली थी ना वो म्यू म्यू करने लगी बहुत दुखी सी आवाज़ में। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, व्हाट्स अ नॉइज एंड सेड मृदु। मृदु ने कहा कैसी आवाज़ है, जो कर्कश की आवाज़ आई जा रही थी। डेट्स लल्ली लर्निंग टू प्ले द वॉयलिन, ग्रंटेड रवि। रवि बड़बड़ा रहा था कि मतलब ग्रंट मतलब होता है बड़बड़ाना, वो बड़बड़ा रहा था कि लल्ली है, लल्ली बाजा बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी भी कुछ नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन। और जो म्यूजिक मास्टर है वो कैसे बजाते हैं बाजा, कि जो ट्रेन पे पटरी पर ट्रेन जाती है सीधे जा रही है। वाई लल्ली इज ऑल द टाइम ड्रिलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और लल्ली कैसे जाती है, वो पटरी पे से ट्रेन को उतार देती है। ड्रिलिंग मतलब बेसुरा गाती है वो बहुत। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। थैंक यू।